पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है? ये ट्रेड डेफिसिट क्या है और करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है? हमारे मुल्क में जब हम नोट छाप सकते हैं तो हमें बार बार कर्ज क्यों मांगने पड़ते हैं? तो ये कुछ बेसिकली मैं इसको ऐसे ही लूँगा कि जब तक आप किसी बीमारी को समझेंगे नहीं तो उसके हल पे आप कैसे जाएंगे। और हमारी क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा इकॉनमी को नहीं समझती है, तो ये ज़रूरी है कि हर बंदे को आसान अल्फाजों में इसके बारे में बताया जा सके। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को बता सकूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड समझना ज़रूरी है। ये समझें कि कोई भी मुल्क आज की इस दुनिया में ख़ुद से हर चीज़ नहीं बना सकता। हर मुल्क के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि हर चीज़ की एक क्वालिटी वो खुद बना सके। इवन चाइना भी जो है बहुत सारे मुल्कों से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। अब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है दो मुल्कों के दरमियान, इसे कहते हैं ट्रेड। दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड कहते हैं इसे। और जिन मुल्कों की इंपोर्ट उनकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर क्रिएट होता है ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, इंपोर्ट यह होती है जब हम कोई चीज़ अपने मुल्क में मंगवा रहे होते हैं बाहर से तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। और जो एग्ज़िट, ऐसे ही समझ लें, जो चीज़ें एग्ज़िट कर रहे होते हैं उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। तो आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि आपके जो बाहर आप बेच रहे हैं वो ज़्यादा बेच रहे हो और जो आप ख़रीद रहे हैं वो कम ख़रीद रहे हो, तो आपके पास पैसे बचते हैं। सही, पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। ठीक है, उसके पीछे की एक जो मुझे लगता है सिर्फ हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दे देना हर चीज़ में सही नहीं है। हमारी अपनी भी गलती है। हमारे मुल्क में जो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है लोगों के अंदर, वो जो है ना करते हैं, शायद मैंने सही वर्ड यूज़ नहीं किया, लैक मतलब कारोबार ना करने का शौक़, रिस्क ना लेने का शौक़। सही है। आप बहुत से मुल्कों के चाइना वगैरह के बारे में अगर देखें तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है उन्होंने, वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ थोड़े से स्टैट्स बताऊं, पाकिस्तान की आबादी आई बिलीव 24 करोड़ लास्ट उसमें आई थी और हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं पूरे साल की वो कोई अराउंड 34 से 35 बिलियन डॉलर की हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट एक दो साल पुराने स्टैट्स हैं। इसराइल की जो आबादी है वो तकरीबन 9.34 मिलियन के करीब जाती है। 90 लाख, 95 लाख समझ लें, चले 95 लाख और 24 करोड़ आबादी डिफरेंस हम समझ रहे हैं। जो 95 लाख आबादी का मुल्क है वो जनाब एक्सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह भला करे, उसकी एक्सपोर्ट मेरे ख़्याल से है 50 बिलियन, सॉरी यस, उसकी एक्सपोर्ट है 50 बिलियन डॉलर्स। ठीक है ना। हमारी 24 करोड़ आबादी का मुल्क है और हमारी कितनी है? अराउंड 34-35 बिलियन, चलो हद मार लेंगे, 40 बिलियन हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं अपने घरों पे वो कवर करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, वो लोग ना हो तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा क्या हाल होगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार हम लोग एक तरीके से निकम्मे हैं जो हम इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कम है। इससे नेक्स्ट लेवल है सिंगापुर, हमसे बहुत बहुत छोटा मुल्क है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स है वो 600 अरब डॉलर से ऊपर है। सही है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो मैं कमेंट में इसको मेंशन कर दूंगा, वरना जितना मुझे याद है जो मैंने इसको देखा है वो 600 बिलियन डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट है। अब अंदाज़ा लगा दें हम कहाँ बैठे हुए। आप इसराइल की आबादी 90 लाख अराउंड समथिंग है, 90-95 लाख, जो सिर्फ कराची की आबादी कही जाती है वो तकरीबन 3-3.5 करोड़, कोई कहता है चलो मान लो कि 3 करोड़ या 2 करोड़ आबादी है, तो यानी कि कराची की आबादी से भी छोटी आबादी है इसराइल की। और एक्सपोर्ट आप देखें कहाँ पहुँची हुई है, 50 बिलियन के करीब। तो हमें बार बार आईएमएफ के पास क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हम चीज़ें बनाते नहीं हैं, हम चीज़ें बेचते नहीं हैं। हमारी शौक़ है कि हम आसान रास्ते पकड़ें। मिसाल के तौर पे एक बंदा रिटायर्ड होता है, उसकी क्या कोशिश होती है, या तो अपने पैसे बैंक में डाल दे या कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे डाल दे, या अगर ज़्यादा किसी ने तीर मारा तो किराना स्टोर की दुकान खोल के बैठेगा, एक बच्चे को बैठाएगा कि उसे कम से कम मेहनत करनी पड़े और वो बच्चा बैठ के सारे काम करे।
वेयर एज अप्रोच ही होनी चाहिए कि यार आप एक छोटी सी मशीनरी लगाओ, छोटा सा घर पे, घर लेवल पे छोटी सनत पे काम करो मैन्युफैक्चरिंग का। एटलीस्ट आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे लेकिन आप अपने मुल्क में बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। बहुत सारी चीज़ों की मशीनें होती हैं जो कि आपको बाहर से, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बनाने की मशीनें होती हैं जो आप बाहर से मंगवा सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे अपने मोबाइल प्रोटेक्टर, मोबाइल कवर, ये सब भी बाहर से मंगवा रहे होते हैं, जबकि ये हम अपने मुल्क में बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना रहे हैं। ये लोगों की अप्रोच की गलती है। हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं दे सकते। हम हर चीज़ का आसान रास्ता निकालते हैं। इस वक्त अंदाज़ा लगाएं कि अभी जो लास्ट थोड़े अरसे पहले तक जो IMF के साथ प्रॉब्लम चल रही थी हमारी, वो तकरीबन $1.5 बिलियन के करीब पे मसला पड़ा हुआ था। $1.5 बिलियन। आप सब जानते होंगे कि अगर हम बिल गेट्स या एलॉन मस्क या फिर वॉरेन बफे की जो नेटवर्थ निकाल के देख लें तो उनके लिए $1.5 बिलियन कुछ भी नहीं है। यानी इंडिविजुअल्स की हमसे ज़्यादा, मुल्क से ज़्यादा की वो हो रही है। और हमें $1.5 बिलियन के पीछे, हम जो है IMF के पीछे भागे थे। हर चीज़ में हुकूमत को कसूरवार कहना अब हमें छोड़ देना चाहिए। कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं, ठीक है। एक कुछ लोग कहते हैं कि 70s में जो लोगों ने एक माइंडसेट बना दिया था ना हमारा कि नौकरी करनी है, गवर्नमेंट नौकरियां करनी है, कारोबार नहीं करना, लोग रिस्क लेते हुए डरते हैं, तो ये माइंडसेट जो है ना हमारे लिए इस मामले में बहुत किलर साबित हुआ है। सही है ना। हम लोगों ने मेहनत जो है ना करनी नहीं होती। डॉलर हमारे यहाँ जो नीचे रखने को बड़ा समझाते हैं, जबकि डॉलर नीचे रखने की हमारी हैसियत नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है क्योंकि डॉलर हम कमा रहे कम है, डॉलर खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो नीचे नहीं रख सकते, वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। जब एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो प्राइस तो बढ़ते हैं। तो लेकिन वो फेक तरीके से हम नीचे रखते हैं, फिर वही होता है हमारे, क्योंकि डॉलर सस्ता होता है तो हम फिर बाहर से और चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारे हालात इतने बुरे हैं, इतनी बड़ी आबादी है। आप खुद सोचें, कंपेयर अगर आप करें इसराइल से या और छोटे मुल्कों से जिनकी इकॉनमी अच्छी है, हम 24 करोड़ होके सिर्फ $34 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो 90 लाख होके $50 बिलियन पे बैठे हुए हैं। अंदाज़ा करें कि हम कितना पीछे हैं। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये हर एक आम आदमी को समझने की ज़रूरत है। सब ये तो देख लेते हैं कि IMF के आने से महंगाई बढ़ी है। अगर इस मसले को परमानेंटली रोकना है तो हम सबको अपनी अप्रोच को परमानेंटली चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी अप्रोच को परमानेंटली चेंज नहीं किया तो हम फिर वही लटके रहेंगे इसी प्रोसेस में, बार बार IMF के पास जाएंगे या दूसरे मुल्कों से भीख मांगेंगे, फिर उन्हीं की टर्म्स पर डिसाइड होंगी, फिर ठीक है ना। फिर यही रोले लगे रहेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट होने वाले, नहीं होने वाले। हमें लॉन्ग टर्म पे सोचना पड़ेगा, हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक एक इम्पोर्ट को बचाना पड़ेगा। अगर आप इस मुल्क में रह के इस मुल्क में सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी। थैंक यू सो मच।